देखिए, सांसारिक जीवन में किसी का भी घर अगर बिखर रहा है, हस्बैंड वाइफ का मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन की वजह से घर बिखर रहा है, तो वहाँ भी अभी किसी का घर बिखर रहा है, अब थर्ड पर्सन जिसके साइड से भी आया है, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे को तो तकलीफ हो रहा है, तो वो संपर्क करता है, वो हम लोग के पास आता है, हम लोग गुप्त क्रिया से उसका काम करते हैं। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और पहले भी मैं इनकी वीडियो बना चुका हूँ। इनका नाम है पिंकी, जो कि झारखंड से हैं और अभी हम बंगाल के तारापीठ में बैठे हैं। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो लाइव दिखा देते हैं लोग कि भाई हम तुम्हारे सामने कर रहे हैं, तुम्हारी क्या समस्या। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई क्रिया अगर करवा रहे हैं तो उसका ना फोटो होता है, ना नाम होता है, ना कुछ होता है, आता पता कुछ नहीं होता, लेकिन वो करवाना जरूरी है। कई बार फैमिली में होता है या फिर बिजनेस में भी होता है। ऐसी बहुत सारी जगह पर ये क्रियाएं करवाते हैं लोग, लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं होता। फोटो वगैरह जैसे नाम वगैरह ना कुछ लेके आ सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय तो माता दी। जैसे ये जो गुप्त क्रियाएं जैसे होती हैं, तो क्या क्या होता है इस गुप्त क्रिया में और किस तरह से कर सकते हैं? ये जो प्रोसेस है, अघोरी करते हैं या तांत्रिक हो, तो कैसे करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बताएं तो। देखिए, गुप्त क्रिया होता है, आप कोई भी आपकी आराध्य देवी हो, या तो माँ तारा हो, माँ काली हो, देखिए है तो एक ही, बस उनका स्वरूप अलग है। ठीक है। तो गुप्त क्रिया आप जो भी आपकी आराध्य देवी है, आप उन्हीं के जरिए कर लीजिएगा। गुप्त मंत्र होता है, उसका जाप कीजिए, उसका अनुष्ठान कीजिए, संकल्प लेके उसका जाप कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग ही माँ खुद आपको वो आभास करवा देगी। अच्छा। आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आप उसी के जरिए से काम कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसमें आपको बोलेंगे, तो मेघनाथ जो इंद्रजीत जिसका नाम था, जो इंद्रदेव का मंत्र जप करके उनसे वरदान पाया था, वो आप देखे थे जब युद्ध हो रहा था लक्ष्मण जी के साथ। तो लक्ष्मण जी के साथ जब युद्ध हो रहा था तो वो छुप के वार करता था। अच्छा, इंद्रजीत। तो इंद्रजीत, अच्छा। तो वो क्या था, भ्रमित विद्या। अच्छा। वो युद्ध भी कर रहा है लेकिन लक्ष्मण जी को भ्रमित करके भी कर रहा है। अच्छा, मतलब सामने वाले को भ्रमित कर रहा है हाँ, वो। भ्रमित करके है, सामने ही वार भी कर रहे हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा अच्छा। कि हम ये कर रहे हैं। तो उनको आप तो देखे थे, उनको मूर्छित भी किए थे। यही भ्रमित विद्या से ही उनको मूर्छित किए थे, बाण मारे थे। तो जिसके लिए तो हनुमान जी जाके संजीवनी बूटी लाए थे, तब जाके उनका इलाज हुआ था, वो सही हुए थे। तो गुप्त विद्या का वो माता निकुंभला का साधना किए थे। अच्छा। माता निकुंभला जो थी, उनकी आराध्य देवी थी, उनकी कुल देवी भी थी। अच्छा। हाँ, जिनका वो साधना किए थे, साधना करके उनको गुप्त विद्या प्राप्त हुआ था। तो ये साधना थोड़ा जटिल होता है, लेकिन गुरु के मार्ग से अगर किया जाए, गुरु के सानिध्य में किया जाए, तो कुछ भी जटिल नहीं। जैसे ये साधना आप बता रहे हो, गुप्त साधना, तो ये सांसारिक जीवन में क्या क्या कर सकती है ये विद्या? देखिए, सांसारिक जीवन में किसी का भी घर अगर बिखर रहा है, हस्बैंड वाइफ का मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन की वजह से घर बिखर रहा है, तो वहाँ भी अभी किसी का घर बिखर रहा है, अब थर्ड पर्सन जिसके साइड से भी आया है, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे को तो तकलीफ हो रहा है, तो वो संपर्क करता है, वो हम लोग के पास आता है, हम लोग गुप्त क्रिया से उसका काम करते हैं। उसका हस्बैंड जो रास्ता भटक गया था, वो फिर से अपने घर को वापस आता है। तो ये गुप्त क्रिया होता है, ये उसका हस्बैंड को पता भी नहीं चलता है। अच्छा। वो तो सोचता है चलो जो थी वो गई, मेरी तो फैमिली है, हमको फैमिली देखना है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि गुप्त क्रिया कैसे हुआ, कौन किया, ये सब गुप्त है। अच्छा, जैसे ये जो क्रिया अगर करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है क्रिया में? इसमें देखिए, उन लोग का सिचुएशन, जैसे जिसका हम काम कर रहे हैं, सामने वाला का सिचुएशन देखना पड़ता है, उसका क्या सिचुएशन है, उसी के हिसाब से ही हम बोल पाएंगे। ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बोल पाना मुश्किल है। अच्छा। सिचुएशन अगर सही है, मान लीजिए 1 महीना से वो लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर 11 से 21 दिन में ही ठीक हो जाएगा। इससे अगर 6 और महीना, उसका 11 साल से अगर प्रॉब्लम चल रहा हो तो? 11 साल से तो देखिए अभी सच्चाई बता रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा। यहाँ अभी ऐसा है, 6 महीना अगर कोई दूसरे के साथ जाए तो उसको भूल जाता है। 11 साल में तो सोचिए वो मर गया। अगर कोई किसी को छोड़ के जाता है तो सोचिए वो मर गया। झूठ बोल के तो काम होता भी नहीं है, फिर वो कितनों भटके। हाँ, ये है कि अगर आपका हस्बैंड है और आप सिर्फ उसी के थे, कभी किसी के बारे नहीं सोचे, और आपका हस्बैंड 11 साल से बाहर है, तो उसका कुछ चीजें चाहिए हमको, जो चीजें हमको उसका चाहिए, वो अगर आप ला के दिए तो हम प्रयास करेंगे उसको लाने का।
और देखिए जो सिद्धि साधना करता है, जो माँ का सेवक रहता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ। अच्छा, अगर मान के चलो कोई इंसान अगर दूर है, आ नहीं पा रहा है, तो फिर उसकी क्रिया कैसे होंगे? जो इंसान दूर है, जो हम्म। आ नहीं पा रहा है, तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं जो नहीं आ सके, उनको कुछ चीजें भेजवाना रहता है, जैसे हमको कुछ चीज चाहिए तो वो हमको भेजेगा। बहुत सारा माध्यम है, ऑनलाइन के जरिए वो भेज देता है, वो हम रिसीव करके उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर वो भी वो ना भेज पाए तो नाम फोटो तो है ही, क्योंकि किसी का अगर हमको बुरा करना है तो उसका नाम फोटो ही जरूरत पड़ता है, उसको सामने बैठा के थोड़ी किया जाता है। तो उसी तरह किसी का अच्छा भी करना रहे तो उसका नाम फोटो और कुछ और भी ऐसा चीज लगता है, अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जी, ठीक है। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। और गुप्त क्रिया तो गुप्त क्रिया होता है, ये तो सब बता के नहीं किया जाता है। अगर बता के किया जाता तो मेघनाथ छुप के वार नहीं करता, बिल्कुल वो तो बिल्कुल। सामने खड़ा होके वार करता, सामने खड़ा होके युद्ध करता। ठीक तो है। वो बल छल सब यूज किया। तो वैसे ही हम लोग किसी का जब अच्छे के लिए काम करते हैं तो बल छल सब लगाते हैं अच्छे के लिए। अगर किसी का अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, किसी का घर बिखर रहा है, कोई दूसरे तीसरे के चक्कर में अपना घर तोड़ रहा है, तो अच्छे के लिए काम करते हैं तो बल छल सबका इस्तेमाल करते हैं। इसमें माँ भी हम लोग को पनिशमेंट नहीं करती है। और हाँ, पनिशमेंट कब करती है, जब हम लोग विद्या हासिल कर लिए, माँ से सिद्धि साधना पा लिए। जैसे सिद्धि साधना तो अपना तपोबल है, हम जितना तपेंगे उतना माँ से हमको मिलेगा। और अगर वही विद्या का हम दुरुपयोग करेंगे तो उसके लिए तो हमको हर जाना भोगना। ऐसा भी होता है कि विद्या नष्ट हो जाता है, काम नहीं होता है। जी, अगर इस तरह की किसी को समस्या है तो अगर कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कैसे कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा समस्या से जूझ रहा हो, चाहे वो शत्रु से, देखिए ये तो शत्रु का ही, जो हम अभी मेघनाथ को लेके बोले तो ये क्रिया निकुंभला माँ साधना का है। तो ये कोई आसान साधना है भी नहीं, ये जटिल साधना है। लेकिन ये साधना गुरु के सानिध्य में किया जाए तो एकदम आसान है। और इस साधना के बाद शत्रु से अगर परेशान है तो वो भी होता है, वो भी करते हैं। अगर जॉब से परेशान है, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी करते हैं, वो भी होता है। अगर घर में प्रॉब्लम है, घर में कलेश बना है तो उसका भी समाधान है, वो भी करते हैं। चाहे वो कोई किसी तरह का भी हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड दोस्त, जो भी हो, सबका समाधान उसी के जरिए किया जाता है। ठीक है, तो नंबर बता दो आप अपना, जैसे कोई। मेरा नंबर है 7632060784। ठीक है, तो ये इनका नंबर है, अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई तांत्रिक के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।